हिस्सा लें। जी आमीन। थैंक यू अलमास भाई, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल में आपको बकसरत इस्तेमाल करे। आमीन। आइए प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद आमीन, खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत और सुहाने वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया। आज हम जितना भी वक्त खुदावंद के साथ गुजार चुके हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और जितना वक्त अभी बाकी है हम खुदावंद के कभी हाथों में देते हैं ताकि खुदावंद से आज सारी बरकत रिसीव। हम सब मुतफिक होते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। कदूस 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 कादिर मुतलिक अब्दियत के बादशाह खुदा बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत मीटिंग के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए और खूबसूरत इस वक्त के लिए जो खुदावंद हम तेरे साथ गुजार रहे हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर रोज़ खुदावंद खुदा तू इकट्ठा करता है। शुक्र करते हैं कि खुदावंद खुदा अभी तक इस खूबसूरत इबादत में जितने भी घरानों ने खुदावंद तेरी हजूरी में, तेरी पाक हजूरी में गीतों और ज़बूरों के नजराने पेश किए हैं, खुदावंद खुदा तू एक एक को बकसरत इस्तेमाल कर और बरकत बख्श और अपने जलाल में अलाही अजायबात से खुदा बाप तो उनको अपनी बरकत से नवाज। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद जो आज नहीं कर सके वर्शिप, उनको खुदावंद सुनने के वसीले से ढेरों बरकत अता कर। और खुदावंद अब जबकि उस खूबसूरत हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जो हमारी रूहानी खुराक का हिस्सा है, ऐ खुदा बाप हम तेरी खादमा को, तेरी बेटी को, सिस्टर रुखसाना को, जिनको खुदावंद तूने बहुत बड़े तोड़े से नवाजा है, उनको इस्तेमाल करता है। खुदावंद हर वक्त अपने आप को खुदा बाप तेरे साथ जोड़े रखते हैं। खुदावंद तू उनको बरकत दे। आज वो जितना भी वक्त खुदावंद तेरे कलाम के साथ हम सबों के साथ गुजारे और तेरा कलाम जो वे खुदावंद एक तालीम दे रही हैं, खुदावंद खुदा पहाड़ी वाइस पर खुदावंद खुदा तो उनको बरकत दे और अपने जलाल में इस्तेमाल कर। और आज जितने भी रूहें खुदावंद इस वक्त इबादत में एक दूसरे इस इबादत में जुड़ी हैं, तो खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पाएँ और खुदावंद सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा बाप तुझे दें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सिस्टर जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस नेटवर्क को वो इस्तेमाल करने वाली हैं, खुदावंद उन सारे इंस्ट्रूमेंट को सारे वक्त उसको कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में ले लीजिए। ऐ खुदावंद तेरी बेटी जब तक तेरे कलाम को हम तक पहुँचाए तो खुदावंद शैतान का कोई हमला खुदावंद इस इबादत का किसी आईडी पर और ख़ासकर तेरी खादमा पर असरअंदाज ना हो सके, बल्कि खुदावंद खुदा तेरी आतिशी दीवार जो इस सारे पंडाल पर लग चुकी है, खुदावंद खुदा शैतान के सारे हमलों को भस्म कर दे। ऐ खुदावंद तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं, पास्टर लतीफ़ जॉन के लिए जो खुदावंद अपने आप को हर वक्त तेरे इंतजार रखते हैं और एक गला में सबको इकट्ठा करते हैं। खुदावंद खुदा तो उनको बरकत दे, उनके घराने को बरकत दे और इसी तरह खुदावंद तो उनको अपने जलाल में इस्तेमाल व खर्च कर। और खुदा भाई अलमास के लिए भी दुआ करते हैं जो आज मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे हैं। खुदावंद तो उनको, उनके घराने को बरकत दे और उनका जितनी देर तक खुदावंद तेरे इस खूबसूरत मंच पे जुड़े रहना है, खुदावंद तो उन पर अपना दाहिना हाथ बढ़ा रहा है और उनको बरकतों से नवाज। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मुझे आज काफ़ी दिनों के बाद खुदा मैं फिर इबादत का हिस्सा बना। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू मुझे अपने जलाल में यूं ही इस्तेमाल व खर्च करता रहा ताकि खुदा मैं हर वक्त तेरे साथ अपने आप को गुजारूं और बरकत को पाऊँ। खुदा एक मरतबा फिर हाजिर जमायत को, तेरी खादमा को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद तेरा कलाम सुने, जमायत बरकत पाए और तेरी खादमा इस कलाम के वसीले से खुदावंद उनको और बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू ब्रदर। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच प्रवेश भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के साथ इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। सब हमारी रिक्वेस्ट होगी खुदा की खादमा से, सिस्टर रुखसाना से, कि वो आएँ और खुदावंद की हुज़ूरी में जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, जो हमारी आज की तरबियत और नसीहत के लिए खुदावंद ने अपनी बंदी को कलाम दिया है, वो हमारे साथ शेयर करें। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब हम खुदावंद के खादम को या कोई खादमा को दावत देते हैं, सो अपने माइक को खोला करें और तालियों के साथ खुदा के खादम को वेलकम कहा करें। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम सब तालियों के साथ खुदा की खादमा को वेलकम कहते हैं। सारा इज्जत और जलाल मेरे यीशु आमीन।
मैं सबसे पहले बाप बेटा और रूह कुद्दस को वेलकम कहती हूँ और उसके बाद उसके तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। आज की दुआओं से मैंने बहुत बरकत पाई है। भाई परवेज, थैंक यू इस बाबरकत दुआ के लिए। तमाम प्रस्तारों की शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूबसूरत प्रस्तुत की आप सब ने, हम सब ने बहुत बरकत पाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर लतीफ़ जॉन्स का आपके लिए, जो हम नकम्मे बर्तनों को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो मेरे असीसो, खुदावंद आप सबको बरकत दे जब तक जिए। जिस मकसद के लिए इस दुनिया में हम आए हैं उस मकसद को पूरा करते रहें, आमीन। सो आए मेरे असीसो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पहाड़ी वास को सीख रहे हैं। सो आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 33 आयत से लेकर 37 आयत तक, 33 वर्ष से लेकर 37 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग निकालना चाहें तो आप सब निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों इस कलाम को पढ़ने वाला और इसको सुनने वाला तीनों क्या हैं, मुबारक हैं। और आज के जबकि मेरा टॉपिक है कसम। लफ्ज ये बहुत छोटा है, लेकिन इसमें आज हम देखेंगे कि हम जो कसम खाते हैं वो कैसी कस्में होती हैं और जो खुदावंद ने कस्में खाई हैं वो कैसी कस्में थी और हमें उन कस्मों को कैसे पूरा करना है, आमीन। सो आप सब मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 33 आयत से लेकर 37 आयत तक। सो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो कोई इससे ज्यादा है वो बदी से है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो क्या जब हम किसी से जो भी कसम को उठाते हैं तो क्या हम उसको पूरा करते हैं? तो अगर हम पूरा नहीं करते तो क्या हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं? और अगर नहीं चलते तो क्या हमें उससे बरकत मिलती है कि यहाँ के सजा मिलेगी? सो मेरे अजीजों, आए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे कि अगलों से कहा गया था, यानी कि बनी इस्राएल से कहा गया था, 10 अहकाम भी मिले थे और आज वो हमारे लिए भी हैं, क्योंकि जो शरीयत है उसमें जो कवानीन दिए गए हैं वो हमें क्या कराते हैं, हमें गुनाहों की पहचान करवाते हैं। लेकिन गुनाहों की माफी तो आप सब जानते हैं वो नए अहदनामा में है, लेकिन जो शरीयत है वो हमें पहचान जरूर करवा रही है, वो हमें वहां तक पहुंचाती है और हमें इनको तोड़ना नहीं है। सो यहाँ पर लिखा है कि कसम ना खाना, और जो अगर झूठी कसम नहीं खानी, क्योंकि अक्सर लोग किसी को कह देते हैं कि मैं आपके लिए मदद करूंगी, और मेरे अजीजों जब हम उसको नहीं कर पाते तो क्या आप कलाम के खिलाफ आपने किया है? उस इंसान के दिल में भी आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, और आप खुद भी अगर आपका ज़मीर इस कलाम के मुताबिक जागता है तो वो कलाम आपको क्या करेगा, हर वक्त मलामत करेगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे ज़मीरों को हमेशा मलामत करता है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मुंह को खोलने से पहले हमें क्या करना है, सोचना है, और जो भी हमें कसम खानी है वो हमें क्या करनी है, उसको पूरा करना है। सो आए मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं कसम की थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं कि कसम खाना, सौगंध, इसका मतलब है 100%। कोई मुकद्दस नाम लेकर किसी काम को करने का वादा करना, दावा करना
और जो कहा जा रहा है वो सच है। आए मेरे साथ आप खुदावंद के कलाम में से देखेंगे हम पैदाइश में, पुराने अहदनामा में चले मेरे साथ, आप निकालें पैदाइश 21 बाब और उसकी 23 आयत। खुदावंद के कलाम में से आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कसम खाई गई थी, क्या उसने उस कसम को पूरा किया था या नहीं, या अगर उसने इस कसम को पूरा नहीं किया तो हमें किस तरह करना चाहिए। यहाँ पर देखें पैदाइश 21 बाब और उसकी 23 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि तू अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू ना मुझसे, ना मेरे बेटे से और ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिस पर तूने क्याम किया है करेगा। तब इब्राहिम ने कहा, मैं कसम खाऊंगा। यहां पर मेरे अजीजों, एक अबीमेलेक है और एक इब्राहिम है। और जब अबीमेलेक उसको देखता है कि इब्राहिम जो भी काम करता है, जिस काम में भी वो हाथ लगाता है, तो खुदावंद उसे क्या करता है, बरकत देता है। तो वो उससे कहता है कि जिस तरह तू मेरे साथ चलता रहा था और तूने मेरी मदद की, इसी तरह तू क्या करना कि मेरे बाद जो है तू क्या करना, मेरे बेटे मेरे पोतों से दगा नहीं करना, बल्कि क्या करना, मेहरबानी करना उन पर भी। और जिस मुल्क में वो क्याम पर हैं, तो वहां पर इब्राहिम उससे क्या कहता है कि मैं कसम खाऊंगा। और वहां पर क्या है, वहां पर एक कुआं है, और वो क्या किया है, अबीमेलेक के नौकरों ने उससे जबरदस्ती जो था ना, इब्राहिम के लोगों से छीन लिया था। लेकिन इस बात का अबीमेलेक को भी नहीं पता था और ना ही इब्राहिम को पता था। लेकिन जब इब्राहिम को पता चला तो उसने अबीमेलेक से पूछा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं है। उसने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद आप 30 आयत में देखें तो वहां पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपस में अब यहां पर अहद किया है। अब उसके पास जो है वो कुआं जो था वो भी उनको दे दिया उसने, और उसकी कसम खाई है कि मैं इसमें से अब नहीं लूंगा। और यहां पर देखे 30 आयत में उसने कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हो। और मैंने ये जो कुआं खोदा है, इसलिए उसने उसका नाम बेरेसबा रखा, क्योंकि वही उन्होंने दोनों ने कसम खाई। अब यहां पर देखें, उन्होंने 7 मादा बच्चों को लिया है, और वो भी उसने किसको दे दिए हैं, वो भी उसने किसको दिए हैं, अबीमेलेक को दे दिया है। और फिर उसने 7 का अदद आप सब जानते हैं कि कामलियत का अदद है, यानी कि कंप्लीट हुआ। और आप सब जानते हैं सलीब पर भी 7 कलमात हुए थे, तो आखिरी था तमाम हुआ। और यहां पर भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ कसम खाकर उसका हक जो है उसको अदा किया है। सो मेरे अजीजों, इसी तरह हम लोग भी जिस्मानी जिंदगी में रहते हुए हमें क्या करना है, अगर हमने किसी से कोई वादा किया है, किसी जायदाद के लिए या किसी बच्चों से के साथ या किसी बहन भाइयों के साथ, तो बजाय इससे कि झगड़े पैदा हो, हमें क्या करना है, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ जो हमने अहद किया है एक दूसरे के साथ, उसको क्या करना है, निपटा देना है, ताकि बाद में क्या ना हो, हमारे बच्चों के साथ आपस में उन लोगों की लड़ाई ना हो। इसी तरह यहां पर अबीमेलेक और इब्राहिम ने जो है वो कुएं को और वो जो मवेशी उसके पास थे उनका जो बंटवारा किया है, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने मोहब्बत प्यार से किया है, और कसम खाकर कहा है कि दोबारा जो है हम कभी भी एक दूसरे को इन चीजों के वसीला से क्या नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। सो मेरे अजीजों, इसी तरह हम भी जब इस दुनिया में रहते हुए किसी से अगर कसम खाते हैं, तो अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तो मेरे अजीजों आप अपने उस बहन भाई को बड़े खूबसूरत तरीके से, जो आपकी मुश्किल है, आप उसको बता सकते हैं कि ये नहीं कि मैं ये काम करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, ताकि क्या हो, आपस में रंजिश ना बढ़े, बल्कि ये मामला जो है खूबसूरती के साथ जो है निपटाया जा सके। आमीन। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो हमें अपनी अक्ल और दनाई देता है, और जिसके वसीला से बात बढ़ने से वहीं पे जो है वो रुक जाती है। आमीन। सो मेरे अजीजों, हम पुराने अहदनामा में देखते हैं
कि पुराने अहदनामे में दो किस्म की किस्मों का जिक्र आता है, एक आम कसम है और एक जो है संजीदा कसम। जो आम कसम है वो क्या किया जाता था, उसमें जो कसम खाने वाला है ना, वो उसका क्या किरदार होता था, वो अपने हाथों को क्या करता था, आसमान की तरफ उठाता था। और आसमान की तरफ उठाना यानी कि खुदा को हाजिर नाज़र जानकर वो ये कहता था कि मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कसम खा रहा हूं वो मैं क्या करूंगा, उसको पूरा करूंगा, और खुदा को हाजिर नाज़र जान के वो कसम खाता था। अगर आप लोग मेरे साथ इसका हवाला निकालें, इस्तिश्ना और उसका 32 बाब और उसकी 40वीं आयत, तो वहां पर जो है उन्होंने भी आसमान की तरफ निगाह की है और वहां पर उन्होंने क्या की है, कसम को खाया है। आप निकाले मेरे साथ इस्तिश्ना और उसका 32 बाब और उसकी 40वीं आयत। यहां पर खुदावन के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता हूं कि चूंकि मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। कौन अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा? अब्दुल्लाबाद जिंदा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही रहेगा। और जो खुदावंद कसम खाता है, या खुदावंद जो कसम अपने बनी इस्राएल बरगजीदा कौम को हमेशा यकीन दिलाने के लिए कसम जो खाता था उसको पूरा करता था। तो यहां पर भी जो है, यहां पर कसम उठाई जा रही है कि मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। सो मेरे अजीजों, इसी तरह हाथ उठाकर जो कसम खाने का रेफरेंस है वो दानियल में भी है, मुकाशमा में भी है, लेकिन मेरे अजीजों हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त कम है और वक्त को भी हमें देखना है। और बास दफा जो है हम कसम तो खुदा को हाजिर नाज़र जानकर खा लेते हैं, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते। आए मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखें कि जो संजीदा कसम है वो किस तरह की कसम होती है। आए मेरे साथ आप लोग देखें मुकद्दस कलाम में से पैदाइश उसका 24 बाब। यहां पर देखें एक बड़ी खूबसूरत इब्राहिम की जो है के बारे में बताया गया है कि इब्राहिम ने किस तरह इस कसम को जो था वो पूरा किया था। क्योंकि इब्राहिम के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बेऔलाद था, लेकिन उसकी दिल में जो था अभी तक भी इस बात के लिए कभी भी अफसोस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उसकी भी एज बढ़ रही थी तो उसने खुदावन से सिर्फ यही कहा था कि क्या मैं भी औलाद के लिए वारिस बनूंगा। तो मेरे अजीजों, यहां पर खुदावन के कलाम में से देखें आप लोग मेरे साथ, निकाले पैदाइश और उसका 24 बाब और उसकी हम लोग 2 आयत में पढ़ेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब उसने खुदावन से पूछा तो खुदावन ने उसको क्या कहा। आप लोग मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखें तो खुदावन के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। आप लोग मेरे साथ इस हवाले को निकालें कि जब उसने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा भी वारिस होगा। तो खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, आप मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखें पैदाइश उसका 15 बाब और उसकी 8 और 18 आयत। यहाँ पर खुदावन के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। आपने से किसी ने निकाला तो प्लीज आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी के पास भी बाइबल नहीं है? जी सिस्टर जी, कौन सी आयत है 15 बाब की? 8 आयत निकाल। जी मैं पढ़ती हूँ। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस बनूंगा। आमीन। यहाँ पर देखें मेरे अजीजों, खुदावन के मुकद्दस कलाम में से 15 बाब की 8वीं आयत में सिस्टर ने बड़ी खूबसूरत के साथ पढ़ा है। खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर नसरीन। उसने कहा कि आए खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस बनूंगा। तो इसी की 18वीं आयत देखें तो वहां पर खुदावंद ने उससे फरमाया है कि उस रोज खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया, फरमाया
कि ये मुल्क दरिया मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरिया फ्रात तक। मेरे असीसों, खुदावंद ने उसको पहले भी कहा था कि अगर तू आसमान के सितारों को गिन सकता है या जमीन के जरों को गिन सकता है तो मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा। लेकिन वो अपने जो सुलभ से उसका बेटा पैदा होना था, वो उसके लिए उससे पूछ रहा था कि क्या मैं भी उसका वारिस, वो मेरा भी कोई वारिस होगा? तो खुदावंद ने उससे कहा कि हाँ, वो तेरा वारिस होगा। और खुदावंद ने फिर उसको कहा कि उस रोज खुदावंद इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरिया मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरिया फ्रात तक। अब मेरे अजीजों, यहां पर देखिए खुदावंद ने इसी दौरान जो है औलाद की बरकत उसको देने के लिए जब उसको कसम खाई है, और यहां पर देखें कि बीच में जो खुदावंद ने उससे कुर्बानी मांगी थी, तो उस वक्त जो था वो इब्राहिम ने क्या किया था। आए हम इसको पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि उसने कहा कि 3 बरस की एक बिछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा और परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर छपड़े लगे, पर इब्राहिम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा और वो गुलामी करेंगे और बाद में बड़ी दौलत लेकर वहां से निकलेंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा, और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, तो एक तंदूर जिससे धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। अब यहाँ पर जो इब्राहिम को जब खुदा ने वारिस के लिए खुदा ने गुड न्यूज दी है, तो वहां पर उसने जब कुर्बानी दी है। और मेरे असीसों, जब हम कुर्बानी को गुजरानते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमारी जो सोच, जहन, दिल जो है, वो ख्याल जो है, वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उस कुर्बानी की तरफ होना चाहिए हमारा फोकस। लेकिन यहाँ पर क्या है? उसने कुर्बानी तो दे दी है, क्योंकि मेरे अजीजों, तो वो क्या कर रहा है? वहां पर हंगला क्या है? सो गया है, और आकर जो है परिंदों ने क्या किया है? उसको छू लिया है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की हजूरी में कुर्बानी गुजरानते हैं तो हमें क्या करना है? हमारी जो कुर्बानी है ना, जिस तरह वो बेऐब बर्रा है, इसी तरह जब हम उस कुर्बानी को खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं तो उसको भी बिल्कुल जो है छुए बगैर, यानी कि झूठा किए बगैर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग भी पाकिस्तान में थे तो हम लोग, कोई भी हमारी नानी या अम्मी जो थी, वो उन्होंने कोई देग वगैरह या कोई भी उन्होंने नजर के लिए बोला होता था, तो वो हम लोग को हाथ नहीं लगाने देती थी, जूठा नहीं करने देती थी। वो कहते थे कि नहीं, ये पहले जो कुर्बानी है ये खुदा के लिए रखी गई है, जब तक इस पर दुआ नहीं होगी, जब तक खुदावंद के खादम इसको ब्लेस नहीं करेंगे और जब तक वो दूसरों को नहीं दिया जाएगा, उस वक्त आप लोग भी ले सकते हो। उससे पहले इसको आप लोग जूठा नहीं कर सकते, इसको हाथ नहीं लगा सकते। और यहाँ पर जो है इब्राहिम पर क्या आ गई थी? थोड़ी सी नींद का गलबा आ गया था। सो मेरे अजीजों, खुदावंद जो अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो हमें क्या देखना चाहता है? हर वक्त बेदारी की हालत में देखना चाहता है। और जबकि वादा और कसम तो उससे खाई है, और फिर जो है वहां पर वो क्या हो गया था? थोड़ी सी गफलत में आ गया था। सो हमें क्या करना है? जब हम जो भी कसम खाते हैं, जो खुदा के आगे कुर्बानी लेकर आते हैं, वो हमें बड़ी तवज्जो के साथ और हमारा पूरा फोकस जो है उस कसम पर, उस कुर्बानी पर होना चाहिए। आमीन। सो खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि इब्राहिम को खुदावंद ने जो कसम दी थी कि तेरा वारिस होगा और तेरी औलाद जो है
कितनी पुश्त तक, तीसरी पुश्त तक जो है मैं तेरे साथ रहूंगा। तो वो अपने वादों का पक्का खुदावंद है। सो मेरे अजीजों, ये हम आगे सीखेंगे कि एक कसम जो थी पुराने अहदनामा में जो थी, रान के नीचे हाथ रखकर कसम उठाई जाती थी। और ये हम देखेंगे पैदाइश 24 बाप और उसके 21 आयत। ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। और यहाँ पर जो है ये कहानी है इब्राहिम की। उसने जब अपने बेटे इसहाक के लिए बीवी को लाना था तो उसने क्या कहा, उसने अपने नौकर को कहा, ये 24 बाप है और उसकी तकरीबन 2 से लेकर 9 आयत तक है। तो उसने अपने नौकर से कहा कि तू क्या करना, तू मेरे बेटे के लिए जो है ना, इस मुल्क से किनानियों की बेटियों से नहीं शादी करनी, तू क्या करना, उसके जाना जहां पर इसके मामू रहते हैं, उसके रिश्तेदारों में से मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी को लेकर आना। तो वो क्या कहता है कि ठीक है, मैं वो उसकी रान के नीचे हाथ रख के जो है वो कसम खाता है। रान के नीचे हाथ रखकर कसम खाने का मतलब ये है कि उसकी औलाद के लिए कसम खाना। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खा लेते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि झूठी कसम नहीं खाओ। और कभी भी आप लोग अपने बच्चों के सर पर रखकर, या अक्सर लोग क्या करते हैं, बाइबल की कसम उठा लेते हैं। नहीं मेरे अजीजों, ये बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी ना बच्चों के सर पे हाथ रख कसम खानी चाहिए और ना ही हमें बाइबल की कसम खानी चाहिए। सो यहाँ पर जो इब्राहिम है जब अपने नौकर को कहता है तो वो क्या करता है, उसकी रान के नीचे हाथ रखकर कसम खाता है कि कहता है कि मैं जरूर इसहाक के लिए क्या करूंगा, उसके लिए उसकी बीवी को उसके रिश्तेदारों में से लेकर आऊंगा। और वो क्या करता है, वो जाता है और वहां पर जाकर क्या करता है, उसके लिए उसकी बीवी को लेकर आता है। आखिरी आयत में पढ़ूंगी, और मेरे बेटे को वहां पर लेकर ना जाना, उसने अपने आका के वे सर के नीचे, रान के नीचे हाथ रखकर इस बात की कसम खाई। सो मेरे अजीजों, जो उसके नौकर इब्राहिम ने कसम खाई, उसने वैसा ही किया और वो वहीं पर गया और उसने उसकी 37 आयत में लिखी, और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनके मुल्क में तू रहता है किसी को मेरे बेटे से ना ब्याना। और उसने वाकया ही ऐसा ही किया। सो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है, झूठी कसम नहीं खाना है। क्योंकि जो झूठी कसम खाते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। अब हम देखेंगे कि जो खुदावन ने कसम खाई थी, खुद मेरे साथ देखें आप लोग खुदावन के कलाम में, बड़ी खूबसूरत खुदावन ने अपने बेटे के लिए जो कहा था कि जो मेरा बेटा सरदार काहिन होगा वो क्या करेगा, उसकी जो उसने कसम खाई। आए मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखें कि खुदावन ने अपने बेटे के लिए सरदार काहिन होने के लिए जो कसम खाई, तो खुदावन ने उस कसम के मुताबिक वैसा ही उसकी जिंदगी में देखा। सो आए मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से आप लोग निकालें पैदाइश 14 बाब और उसकी 18 आयत। और यहाँ पर देखें खुदावन के कलाम में कितना खूबसूरत खुदावन ने जो अपने बेटे के लिए बोला गया था और वैसा ही उसने किया। खुदावन के कलाम में आप लोगों ने अगर निकाला है 14 बाब और उसकी 18 आयत, और मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था। यहाँ पर पुराने अहदनामा में जो खुदा ने यहाँ पर वादा किया है, इरशाद फरमाया है कि वो जो सरदार काहिन है, और वो सरदार काहिन कौन है, आप लोग अब्रानियों में देखें और ज़बूर 110 में और 4 में भी उस काहिन का जिक्र है। अब्रानियों 7 बाब 21 में लिखा है, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने इसकी बाबत कहा कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है और उससे वो फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। फिर ज़बूर में भी यही आयत लिखी है कि खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं, मुल्के सिद्दक के तौर पर अब तक क्या रहेगा, काहिन रहेगा।
सो मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसका बेटा जिसके लिए उसने क्या की है, कसम खाई, और वाकया ही वो बेटा जो था क्या हुआ, काहिन हुआ। और उसकी खुदावंद यसु की जात में जो थी ना, काहिन के दो ओहदे हैं, एक इंसानी हुक्मरानी की सूरत में है और दूसरा जो है रूहानी तौर पर है। और यहोवा ने उसे क्या बनाया है, काहिन बनाने की कसम खाई है पैदाइश में। और फिर अब्रानियों में देखते हैं नए अहदनामा में कि वो क्या बना है, काहिन बना है। और शरीयत के हवाला के कबीलों से क्या हुआ है, वो हारून के खानदान का भी काहिन मुकर्रर हुए थे। लेकिन जो यसु मसीह काहिन हुआ था, उसने क्या किया था, उसने अब्दी बादशाहत की। और मेरे अजीजों, उसकी बादशाहत की भी जो है आखरत नहीं है। और एक और तरह के मुल्क सिद्दक यानी कि मसीह के मुशाबा था, वो काहिन भी था, वो बादशाह भी था, और वो रासबास भी था, और वो सुला भी था, और सालम का बादशाह भी था। और ये वही काहिन था जिसका पैदाइश में हमने पढ़ा है कि वो मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह है। सो मेरे अजीजों, खुदावन के बारे में हमने देखा पुराने अहदनामा में कि खुदावंद ने बने इस्राएल को जब भी वो बरगश्ता होते थे तो उनको बताने के लिए उन्होंने अपनी जात की भी कसम खाई हुई है। लेकिन हम नए अहदनामा में देखते हैं तो यहां पर यह लिखा हुआ है, रोमियो 14 बाब 11 आयत में लिखा है कि चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम के मेरे आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी। ये वही कायन है जिसका पैदाइश 14 बाब 18 में जो था वहां पर कसम खाई गई है, खुदावंद ने खाई है। और वही काहिन जो है वो इब्रानियों 7 और 21 में और जबूर 110 और 4 में, और जिसकी कसम खाई है कि वो अब तक काहिन है और उसकी बादशाही की इंतहा नहीं होगी। और उसी के लिए कहा गया है कि उसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी। और यही यशाया भी कहता है कि मैंने अपनी जात की कसम खाई है कि कलाम सिद्दक मेरे मुंह से निकला है, वो टलेगा नहीं। वो क्या होगा कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान जो है उसका इकरार करेगी। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो काहिन जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान जो है वो उसका इकरार करेगी। पुराने अहदनामा में हमने सीखा कि वहां पर जो था, खुदावंद को बनी इस्राएल को सच को उनकी जिंदगियों में यकीन दिलाने के लिए कसम खानी पड़ती थी। लेकिन अगर हम लोग नए अहदनामे में पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद ने के बेटे ने यीशु मसीह ने कहीं भी कसम नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने कहा, क्या कहा है, हाँ हाँ और सच सच। और यही बात हम देख रहे हैं मत्ती 5 बाब और उसकी 33 और 37 वर्ष में भी कि तुम्हें क्या करना है, हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना कहनी है। क्योंकि मेरे अजीजों, जो इस कलाम में लिखा है हमें उसी के मुताबिक ही अमल करना है और इसी के मुताबिक ही हमें बोलना है। और यहां पर भी खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ना आसमान की कसम खाओ ना जमीन की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, और ना अपने सर की कसम खाओ, क्योंकि तुम एक बाल को सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारा कलाम हाँ हाँ और नहीं नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा वो बदी नहीं है। सो हम मेरे अजीजों अपने बालों को, जो हमारा नेशनल कलर होता है, और उम्र के हिसाब से जब उनके बाल हमारे वाइट होना शुरू हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके कलर को चेंज तो कर लेते हैं। तो क्या वो कलर हमारा पायदार रहता है? वो हर किस पायदार नहीं रहता, बल्कि जितनी 2-3 दफा आप लोग शावर लेंगे तो उसका कलर जो है वो फेंट होता जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदा ने चीज नेचुरल बनाई है वो नेचुरल ही रहेगी, और हम उसमें से उसके कुदरत के कामों में से कोई भी हम हाथ बढ़ा के जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम उसने किए हैं उसके कामों को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। सो खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमें अपनी तौफीक दे कि जिस तरह खुदावंद के कलाम में
खुदावंद का बेटा कहता है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, तो हमें ऐसा ही करना है। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि अगर यीशु मसीह को भी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हिदायत की थी कि वो किसी की तरह की कसम से क्या करे, अपने आप को बचा के रखे, बल्कि सच्चाई के इतने पाबंद हो जाएं कि लोग जो है उन्हें जाने कि उनकी हाँ हाँ है और नहीं नहीं है। और यही बात जो है खुदावंद ने हमें मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में भी सिखाई है, और यही बात उन्होंने यकूब के खत में भी हमें बताई है। अगर आप लोग मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें तो यकूब में भी लिखा है कि झूठी बात के घड़ने वाले जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और अगर आप लोग मेरे साथ देखें कि खुदावंद के कलाम में ये जो सरदार काहिन है खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा खुदा की कसम दिलाकर सवाल करता है, और खुदावंद यीशु मसीह जवाब देने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसने खुद कभी कसम नहीं खाई, बल्कि वो किसी बात पर भी जोर नहीं देते, बल्कि वो इसके साथ क्या कहते हैं, आमीन आमीन, यानी सच सच के अल्फाज दिखाते हैं। आप लोग निकालें मेरे साथ यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाब, और वहां पर भी देखें कि यीशु मसीह ने हाँ की जगह पे हाँ कहा है और ना की जगह पर ना कहा है। उन्होंने कोई भी कसम नहीं खाई। यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी करता है। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि जो काम बाप ने किए हैं वहां यहाँ पर बेटा भी कर रहा है। और यहाँ पर जो है हमें भी यही सबक मिलता है कि हमें भी जब तक इस दुनिया में रहना है तो जो खुदा ने हमें कहा है कि मैं सच कहता हूं कि जो बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता, हम भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जब तक हम खुदावंद के कलाम की बातों को, सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लाते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी तरह बेटे ने भी अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, और हमें भी इस जमीनी सफर में अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है, ना कि हमें अपनी मर्जी को पूरा करना है। हमें भी सच की जगह पे सच ही बोलना है और ना की जगह पे ना ही बोलना है। अगर आप किसी को कलाम सुना रहे हैं तौबा के मुतल्लक, तो अगर वो बात किसी को बुरी लगती है तो हमें इस बात में कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि सच जो है वो ही बोलो, क्योंकि सच्चाई ही है जो तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। अगर आप लोग इसी यूहन्ना की अंजील उसके 24 बाब की 25वीं आयत में देखें तो वहां पर भी इसी तरह खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है कि खुदावंद जो है वो हमें यही तालीम देते हैं कि हमें क्या करना है, सच ही बोलना है, झूठ का हमें कभी भी सहारा नहीं लेना। और अगर हम झूठ का सहारा लेंगे तो मेरे अजीजों हम बादशाही के वारिस नहीं होंगे। आप इसी बाब की 5वें बाब की 19 आयत को जिस तरह पढ़ा है उसी तरह हम इसकी 24-25वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद के बंदा ने यहाँ पर लिखा हुआ है। यीशु ने उनको जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझसे देखो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हो, फानी खुराक है। मेरे अजीजों, आज भी हम अगर यीशु को सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए ढूंढते हैं कि वो हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारी रूहानी जो तरक्की है वो रुक जाए, तो मेरे अजीजों हमें क्या करना है, हमें अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदावन से बेदारी को मांगना है। और ये बेदारी हमारी जिंदगियों में तभी आएगी जब हम खुदावन से जुड़े रहेंगे और जब हम उसके बेटे की मर्जी के मुताबिक हर उस काम को करेंगे। तो मेरे अजीजों,
खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों को रूहानी बनाएगा, हमारी जिंदगियों में बेदारी को भेजेगा। लेकिन अगर हम यीशु की तरह जिस तरह उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, और वो कहता है कि तुम मुझे अब इसलिए ढूंढते हो, नहीं मेरे अजीजों, वो उसका वादा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, हर एक चीज से ब्लेस करूंगा जो कि जिस्मानी है। लेकिन तुम लोग क्या करो, रूहानी बादशाहत की तलाश करो। तुम लोग क्या करो, रूहानी बातों के ख्याल में रहो। तुम लोग क्या करो, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। अगर तुम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते तो तुम लोग उनके साथ झूठे वादे भी ना करो, झूठी कसमें भी ना खाओ, बल्कि क्या करो, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहो। और यहां पर भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु को ढूंढना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास आना है, ताकि हम उससे जुड़े रहें, हमारी रूहानी जिंदगी बेदार रहें, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशों पर गलबा हो, हम इब्लीस को मौका ना दें, बल्कि हम क्या रहें, ऐसे फलदार, ऐसे तनावर दरख्त बन जाए। और वो तभी होते हैं जिस तरह उसमें सच्चाई थी, और वो सच्चाई ही हमें आजाद करती है, और वो सच्चाई ही है हमें गुनाह पर, बदी पर जो है वो गलबा देती है। तभी हमारी जिंदगियों में वो बदी जो है खत्म होती है, और हम क्या करते हैं, हम खुदावंद में ग्रोथ करते जाते हैं। क्योंकि अगर यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। क्योंकि जब हम उसके पास आगे हैं तो जिंदगी की रोटी तो वो है, वो प्यास को भी बुझाने वाला है। लेकिन वो कैसे बचाएगा, वो इसी तरह से हमारी प्यास को बचाएगा जब हम तरस कर उसके पास, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह हमारी भी प्यास जो है वो खुदावन को सिर्फ और सिर्फ ढूंढेगी, और सिर्फ उसके कामों के लिए अपने आप को तरस कर उसकी खिदमत के लिए आगे बढ़ेगी। जो हमने अहद किए हैं, जो हमने उसके साथ कसमें खाई हैं, जिस तरह बेटे ने उन कसमों को पूरा किया, क्योंकि उसके बाप ने क्या कहा है, उसके बाप ने कहा है कि ये अब्दी काहिन है, शरीयत में हमने पढ़ा था, और वो ही काहिन जो है वो अब तक काहिन बनकर आज कहां बैठा है, बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। उसने वफादारी की जमीनी सफर पर, उसने हाँ के साथ हाँ कहा और ना के साथ ना कहा। जो कलाम के खिलाफ था उसको पूरा नहीं किया, अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। तो मेरे अजीजों, उसने क्या पाई है, अपने बाप की मर्जी के साथ उस बादशाहत में अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठने का सबसे बड़ा खूबसूरत मेरास का हिस्सा पाया है। तो मेरे अजीजों, आज उसने हमें भी अपने बेटियां और बेटे कहा है, तो वो तो हमारी हर प्यासों को बुझाता है, लेकिन उस प्यास को वो बुझाने के लिए हमें उसके पास आना है, उसको अपनाना है। और हमें क्या करना है, कभी भी जो है हमें ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं करना जो कि उसके कलाम के खिलाफ है। आए मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि जो ये झूठी कसमें खाते हैं उनकी सजा क्या होती है। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चाहता हो कि हमें सजा मिले, बल्कि हर कोई यही चाहता है कि हम इन सजाओं से हमेशा बचे रहें। तो हम बचेंगे, तो बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो हमें चलना है। तो अगर हम उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे नहीं तो हम इन सजाओं से बच भी नहीं सकते। सो खुदावंद हम सबको यही तौफीक दे कि हम उन सजाओं से बचने के लिए अपने आप को खुदावंद के जलाल के लिए उठा खड़ा करें। खुदावंद हम सबको यही तौफीक दे कि हम हमेशा उसकी पैरवी करते रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आएगा वो जिंदगी को हासिल करेगा, लेकिन जो झूठी बातों का घड़ने वाला होगा वो खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होगा। सो हम इस पहाड़ी वास में यही सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है, खुदा की बादशाहत की तलाश करनी है। और ये खुदा की बादशाहत हमें तभी मिलेगी जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेंगे, और जब हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे
तो हम सज़ा के वारिस होंगे। सो खुदा हमें तौफीक दे कि हम इन सज़ाओं से खुदा हमें बचा कर रखे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, आप लोग देखें यकूब 5 बाब और उसकी 12 आयत में, मगर ए भाइयों सबसे बढ़कर ये कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक ना ठहरो। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें सच्चाई का सामना करना है और सच्चाई ही को अपनी जिंदगी में अपनाना है। अगर आप किसी के साथ जो भी कसम खाते, अगर उसको पूरा नहीं कर पाते, तो आप लोग अपनी जुबान को कंट्रोल करें और उस इंसान से जो है सॉरी कर लें। लेकिन खुदावंद को भी खुशी होगी कि आपने उसको भी सेटिस्फाई किया है और खुदावंद के कलाम की भी ताबियादारी की है। सो खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हमें इस कलाम की पैरवी करें, ताकि हम